हेलो दोस्तों, आज हम टीलेज के सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टीलेज के इंट्रोडक्शन और जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में फर्स्ट यूनिट में बता दिए हुए हैं। सेकेंड यूनिट में उससे आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ टीलेज। टीलेज को है ना टाइम ऑफ ऑपरेशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। प्रिपरेटरी कल्टीवेशन एंड आफ्टर कल्टीवेशन। जो प्रिपरेटरी कल्टीवेशन होता है, इसमें क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद और सोइंग के पहले जो भी हम टिलेज करते हैं उसे हम प्रिपरेटरी कल्टीवेशन कहते हैं। और सोइंग के बाद जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं उसको आफ्टर कल्टीवेशन कहते हैं। जो प्रिपरेटरी कल्टीवेशन होता है उसको मेनली तीन भागों में बांटा गया है: प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड लेआउट टिलेज। सब हम बताएंगे तीनों के बारे में, तीनों क्या होता है। सबसे पहले है हम पहले शुरू करते हैं प्रिपरेटरी कल्टीवेशन। हम बता दिए कि प्रिपरेटरी कल्टीवेशन वह होता है कि जिसमें हम की फसल को हार्वेस्टिंग के बाद और सोइंग के पहले जो भी टिलेज करते हैं उसे हम प्रिपरेटरी कल्टीवेशन कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। प्रिपरेटरी कल्टीवेशन में पहला है प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज ये होता है किसी भी खेत के ऊपर जो हार्ड कम्पैक्ट लेयर होता है उसको हम ओपनिंग, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और उसको छोटे छोटे ढेले के रूप में बना देते हैं। उसी को हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। क्या इट इज ओपनिंग ऑफ द कॉम्पैक्ट सॉइल विथ द प्लॉग। हल के द्वारा हम जो कॉम्पैक्ट सॉइल होता है उसको ओपनिंग करते हैं, उसको कट करते हैं, पलटते हैं, उसी को हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। प्राइमरी टिलेज को हम प्लॉगिंग भी कहते हैं। ऑपरेशन ऑफ द प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज करने का ऑपरेशन क्या है? तो पहले प्राइमरी टिलेज करने का ऑपरेशन यही है कि डीप प्लॉगिंग करते हैं इन द समर सीजन में। समर सीजन में क्या करते हैं कि हम डीप प्लॉगिंग करते हैं और जो हार्ड लेयर होता है उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो हार्ड लेयर हुआ मिट्टी के ऊपर जो कम्पैक्ट लेयर होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और उसको छोटे छोटे क्लाउड के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं। प्लॉगिंग जुताई क्या है? जुताई वही है जो प्राइमरी टिलेज में हमको बताया है कि जो भी कम्पैक्ट सॉइल होता है उसको ओपनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लॉग, उसी को हम प्लॉगिंग कहते हैं। हम प्लॉगिंग कब करेंगे? प्लॉगिंग है ना कि बेन टू प्लॉगिंग कब करेंगे? प्लॉगिंग जब करेंगे जब किसी भी खेत में उसका नमी की जो परसेंटेज होता है वो 25 से 50% से कम हो जाए तब हम प्लॉगिंग करेंगे। डिप्लेशन ऑफ द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। 25 से 50% सॉइल मॉइस्चर की कमी हो जाने पर हम प्लॉगिंग जुताई करते हैं। नंबर ऑफ प्लॉगिंग देखिए, जो हैवी सॉइल होता है, क्ले सॉइल होता है, उसमें हम 3 से 5 प्लॉगिंग करते हैं। लाइट सॉइल होता है जैसे सैंडी सॉइल होगा उसमें एक से 3 करते हैं। एक नॉर्मल डेप्थ ऑफ द प्लॉगिंग, एक नॉर्मल डेप्थ होना चाहिए ना कि जिस पर हम जुताई करें जिससे फसल अच्छा हो जाए, तो वो 10 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं क्रीडा के आधार पर जो डेप्थ ऑफ प्लॉगिंग होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले क्रीडा क्या है? द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो हैदराबाद में है। 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। इसके आधार पर है ना डेप्थ ऑफ प्लॉगिंग 3 भागों में बांटा गया है। शैलो डेप्थ, मॉडरेट डेप्थ एंड डीप डेप्थ। अगर किसी भी खेत के हम अगर जुताई 5 से 6 सेंटीमीटर पर करते हैं तो उसको शैलो डेप्थ कहेंगे, शैलो डेप्थ प्लॉगिंग। और उसका किसी भी खेत का जुताई अगर हम 15 से 20 सेंटीमीटर पर करेंगे तो उसको मॉडरेट डेप्थ प्लॉगिंग कहते हैं। अगर 25 से 30 सेंटीमीटर करेंगे तो उसको डीप डेप्थ प्लॉगिंग कहेंगे। ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आइए कि जो प्लॉगिंग इम्प्लीमेंट, और इसको आप इसमें ऐड कर लीजिएगा प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। प्लॉगिंग इम्प्लीमेंट और प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, इसमें जो होता है ना कि यहाँ पर मेनली 3 इम्प्लीमेंट है। देसी प्लॉग, उसको वुडन इंडिजेनस एंड कंट्री प्लॉग भी कहते हैं, एमबी प्लॉग, देसी प्लॉग। यह क्या है कि प्राइमरी टिलेज और प्लॉगिंग इम्प्लीमेंट है। जो देसी प्लॉग होता है उसको कंट्री प्लॉग भी कहते हैं। जो मिट्टी को सिर्फ है ना वी शेप में कट करता है, पलटता नहीं है, सिर्फ कट कर देता है। और ये जो मिट्टी को वी शेप में कट करता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में करता है। एक बात समझ लीजिएगा, जो देसी प्लॉग हो सिर्फ मिट्टी को कट करता, पलटता नहीं है। इसका जो कंपोनेंट होता है कि बॉडी हो गया,
शाफ्ट पोल हो गया, शेयर जो होता है जो उसके नीचे जो लोहा लगा हुआ था उसको हम शेयर कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट रेनसो ने किया था। हैंडल होता है जो पकड़, जो गाँव के जो भी स्टूडेंट होंगे देखे होइएगा, देसी प्लो के ऊपर एक हैंडल होता है जो पकड़ने वाला होता है। और आगे हम देखेंगे कि जो देसी प्लग है मेनली 3 प्रकार का होता है, हेवी प्लग, ड्राईलैंड प्लग एंड इरिगेटेड प्लग, जो हम पडलिंग प्लग भी कहते हैं। एमबी प्लग हम पहले देसी प्लग की बात किए, जो वी शेप में कट करता है, मिट्टी को पलटता नहीं है। इसमें कौन कौन कंपोनेंट होता है, फिर देसी प्लग को 3 भागों में बांटा गया, हम देख लिए। अब जो एमबी प्लग होता है, एमबी प्लग का फुल फॉर्म क्या होता है कि मोल्ड बोर्ड प्लग। एमबी प्लग जो होता है ना वो मिट्टी को है ना एल शेप में कट करता है, देसी प्लग वी शेप में कट करता था और एल शेप में कट करता था। जो एमबी प्लग है ना वो मेनली 2 प्रकार से चलाया जाता है, एक एनिमल के द्वारा, एक ट्रैक्टर के द्वारा। और हम एनिमल के द्वारा और देसी प्लग को यूज करते हैं, उसको एनिमल ड्रोन कहते हैं, जिसको विक्टोरी प्लग भी कहते हैं। और ट्रैक्टर के द्वारा में देसी प्लग का यूज करते हैं तो उसको हम ट्रैक्टर ड्रोन कहते हैं। देखिए जो एनिमल के द्वारा जो भी हम देसी प्लग को यूज करते हैं उसका डेप्थ 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं। और ट्रैक्टर के द्वारा करेंगे तो उसका डेप्थ 25 से 30 सेंटीमीटर तक रहेगा। जो अगर हम ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं तो इन्वर्जन हम 244 में मिट्टी को एल शेप में कट भी करते हैं और पलट भी देते हैं, मगर एनिमल के द्वारा सिर्फ कट करते हैं, पलटते नहीं है। नो इन्वर्सन ऑफ सॉइल। जो ट्रैक्टर के द्वारा जो भी देसी प्लग जो क्या कहते हैं कि जो यूज करते हैं उसका मेनली क्या कहते हैं, 3 वैज्ञानिक ने वो टर्म को दिया था, जैसे कि जेम्स स्मॉल जो स्कॉटलैंड का था, थॉमस टेफेरियोन यूएसए का था, विलियम जेम्स इंग्लैंड का था। ये 3 वैज्ञानिक था जो एमबी ब्लॉक जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है उसके बारे में बताया था। इंडिया में है कि एमबी ब्लॉक कब आया था, कब यूज हुआ था, 1920 ईस्वी में यूज हुआ था। इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जो मॉडर्न टिलेज इम्प्लीमेंट है, ये जो इसके जो इंडिया में जो भी एमबी ब्लॉक यूज होता है उसको मेनली हम मॉडर्न टिलेज इम्प्लीमेंट में यूज करते हैं। कंपोनेंट जो हो गया एमबी ब्लॉक क्या कंपोनेंट, शेयर है, मोल्ड बोर्ड है, लैंड साइज है, फ्रॉग है, डिस प्लग क्या होता है, डिस प्लग का हम लोग यूज करते हैं तो इसका डेप्थ 30 से 35 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं। इसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर। एक डिस एंगल होता है, एक टिल्थ एंगल होता है। डिस एंगल होता है कि इसका कट ऑफ द चौड़ाई, उसको कितना चौड़ाई पर कट करता है। तो जो डिस एंगल होता है 42 से 45 डिग्री होता है। और जो टिल्थ एंगल होता है वो 15 से 25 डिग्री तक डेप्थ, मान टिल्थ एंगल हो गया डेप्थ हो गया और डिस एंगल हो गया चौड़ाई हो गया। जब मेरे जो टिल्थ एंगल हो गया वो 15 से 25 सेंटीमीटर डिग्री तक होगा और जो डिस्क एंगल हो गया वो 42 से 45 डिग्री तक होगा। हम 3 प्राइमरी टिलेज की बात कर लिए और 2 यहाँ पर है, सीचेल प्लग एंड सबसॉइलर। जो सीचेल प्लग होता है इसका डेप्थ 60 से 70 सेंटीमीटर होता है और जो सबसॉइलर होता है उसका डेप्थ 50 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अब हम प्राइमरी टिलेज पढ़ लिए क्या होता है, उसके इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ लिए, प्लगिंग क्या होता है। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी टिलेज के बारे में। यहाँ समझिए सेकेंडरी टिलेज क्या होता है। जो सेकेंडरी टिलेज होता है प्राइमरी टिलेज करने के बाद जो भी मेरा क्लाउड बनता है उसी क्लाउड को हम फाइन सीड बेड में प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। फाइनल ऑपरेशन करते हैं, क्या कहते हैं कि जो सेकेंडरी टिलेज होता है ना, क्रॉप सोइंग के पहले हम जो भी टिलेज ऑपरेशन करते हैं उसी को हम सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। स्लो टिल्ड ऑपरेशन, एकदम हल्का जोताई करते हैं इसमें। ऑन द सॉइल परफॉर्म आफ्टर द प्राइमरी टिलेज, क्या है कि हल्का जोताई करते हैं प्राइमरी टिलेज के बाद, उसी को हम सेकेंडरी टिलेज करते हैं। और सेकेंडरी टिलेज करने के बाद जस्ट हम सीड को हम सोइंग कर देते हैं। तो प्राइमरी टिलेज में मेनली हम 4 टर्म यूज कर सेकेंडरी टिलेज में हम मेनली 4 टर्म यूज करते हैं, हॉरोइंग, प्लैंकिंग, सीड सोइंग एंड रैंकिंग। अब समझते हैं कि हॉरोइंग क्या होता है। देखिए हॉरोइंग
होता है कि जो भी हम प्राइमरी टिलेज किए, जो भी मेरा क्लाउड बड़ा है, उसको फाइनल क्लाउड में, स्मॉल क्लाउड में कन्वर्ट करना है, तोड़ देना, उसी को हम हरोइंग कहते हैं। और जो भी क्या प्राइमरी टिलेज किए, जो भी मेरा बीड है जर्मिनेट हो गया, उसको अपरूटिंग कर देंगे। कि हरोइंग इज ए डन एट द शैलो डेप्थ, एकदम हल्का डेप्थ पे करते हैं। टू क्रश माने हो गया कि हम उसको जो भी है ना कि छोटा छोटा कर देना। लार्ज क्लोड, जो भी लार्ज क्लोड है जो ढेले है उसको छोटा छोटा कर इनटू द फाइनर क्लोड एंड अपरूटिंग द बीड स्टेबल, जो भी बीड स्टेबल होगा उसको हम ख़त्म कर देंगे। जो हरोइंग में होता है ना कि मेनली दो हम इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, डिस्क हैरो एंड कल्टीवेटर। कल्टीवेटर को हम टिलर भी कहते हैं। और डिस्क हैरो, जो कल्टीवेटर होता है ना, उसको टाइम, उसको जो कल्टीवेटर होता है देखिएगा कि कोई कल्टीवेटर 7 फार के होगा, कोई 9 के होगा, कोई 13 का होगा। उसका टांग क्या होगा, 7 से 13 तक होगा। एक ब्लेड हैरो होता है, उसका भी हम यूज हेरोइंग में करते हैं। अब आगे आते हैं। आगे मेरा है प्लैंकिंग क्या होता है समझे। जो प्लैंकिंग होता है कि हम हेरोइंग कर लेते हैं, उसके बाद जो भी मेरा फाइनल सीड बेट उसको एक लेवल में है ना, क्या कहते हैं कि लेवल में कम्पैक्ट, लेवल में करते हैं, उसको कम्पैक्ट कर देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं कि प्लैंकिंग कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ द प्लेन कर क्रश द लार्ज क्लोड, जो जो बड़े बड़े ढेला जो क्रश कर देंगे। एंड कम्पैक्ट द सॉइल लाइटर, जो सॉइल के बाद जो होता है ना, उसको एक लेवल में कर देंगे, उसी को प्लैंकिंग कहते हैं। और सीड सोइंग, जो सीड सोइंग होता है कि सेकेंडरी टिलेज में जो सीड सोइंग करते हैं, इसमें कौन कौन इम्प्लीमेंट यूज होता है, तो इसमें मेनली 3 इम्प्लीमेंट यूज होता है। सीड ड्रिल, वर्टिकम सीड ड्रिल यूज होता है। एक प्लॉग होता है जो पोड़ा भी कहते हैं, पोड़ा एंड खेरा भी कहते हैं। यह सब जो भी इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ले आउट ऑफ टिलेज, ले आउट कर क्या करते हैं कि हम हेरोइंग कर लिए, प्लैंकिंग कर लिए, जो भी मेरा जो फील्ड है उसको ले आउट कर लेते हैं, उसको फ्लैट सीड बेड कर लेते हैं, रीज एंड फेरो कर देते हैं। मेज में क्या करते हैं कि जो क्यारी बनाते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ले आउट कहते हैं। छोटे छोटे क्या कहते हैं, क्यारी बना देते हैं। जो जो रीज एंड फेरो होता है वो मेनली किस में किया जाता है, मेज में किया जाता है। ब्रॉड बेड फेरो कॉटन में किया जाता है। सेटलाइन प्लांटिंग जो होता है ना, वो ग्राउंड नट में किया जाता है। और ग्राउंड नट में क्या, कॉटन के गुजरात में किया जाता है। जो सेटलाइन जो प्लैंकिंग होता है वो मेनली करते हैं कि फर्टिलाइजर को रिड्यूस करने के लिए। एक इम्प्लीमेंट इसमें यूज होता है कि बंड फॉर्मर यूज होता है, रीज मार्कर यूज होता है। रोटावेटर जो होता है ना कि प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज दोनों में यूज होता है। तो ये चीज़ नोट्स में हम कर दिए हैं, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हम जो इसका सेकेंड यूनिट पढ़ लिए। और क्या कहते हैं, जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।